है भैया, राखी बने रही है भैया को। अम्मा स्टार तो ऐसे लगवाई वो, हमरा लगवाई दिए स्टार। अब स्टार होने ले कहीं चल स्टार जैसी हो बनती आई। ओ बाबू जब तो बन जाएंगे, बन जाएंगे स्टार बनती लग के एकदम ऊपर का। मैं माई मोचा ले यो गुरो को भाई लगी मोचा लगी मोचा। 400 साल नौकरी कर दिया, 400 साल भागी उन्हें काला निर्जला भरत करेला अम्मा नहीं बाबू नहीं लास्ट अम्मा उनका चक्री होता उनका होता संधा पी लेते वहीं पी लेते अम्मा पी एक लोटा पी लेते 2 लोटा पी ले बने तो पीबे अम्मा 2 लोटा पी लो बता दो सर, कौन क्लास में पढ़ती है? कौन क्लास में पढ़ती है बता दो। लाइट चलिए। चलो बच्चा सब मोबाइल थोड़ा सा भाई भैया संजय अरे नहीं हो रही है। अरे सर कुर्सी बैठे सर। संवेदना की व्यक्त नहीं किया हिंदुस्तान के कोई लोग। हमारा सरकार से मांग है, परिवार को अविलंब नौकरी, इस रोड का नाम शहीद संतोष के नाम से आदमकद मूर्ति और 4 करोड़ रुपया इस परिवार को। आपको यह वादा करता हूँ कि इस बच्ची का पूरा पढ़ाई जब तक ये दरोगा नहीं बनेगी तब तक पप्पू यादव की बेटी है। यह परिवार पप्पू यादव का ये मैं आपको शहीद संतोष अमर रहे, शहीद संतोष अमर रहे। आप
हमरा बाबा माय के देखते आब बाबा माय के देखते आब बाबा माय के देखते हमरो हमरा सास ससुर का के देखते आब सास ससुर का के देखते नंबर से फोन है हमरा उठेलिया बाकी के पप्पू कलर एक रात को फोन आबो नहीं उठाबो नंबर से बच्चों को पूछना कि उठा नंबर से फोन वही से फोन एलो रहे मन हमरा भैया बतैला कई वैसा ऐसा बहुत अच्छा संतोष अरे पापा भी आ रहे हैं। लाभ को लाइए, लाभ को जिया जी, राना राना लाभ कुछ नहीं सफल हो भैया, कुछ नहीं सफल मोबाइल सब सोचलिए हो आप लोग शांत रहिए। ये बड़ी हटिएगा चाची, चाची हटिएगा, आएंगे मंटू कहाँ से?
कुर्सी मंगाइए, कुर्सी मंगाइए, उधर बड़का वाला कुर्सी। देते हो कि लाभ नहीं है, लाभ किधर गेल? छोटा वाला कहाँ से भीड़ में पता नहीं पीछे करो, मैं आएगा आपका भैया चारों बच्चा के नाम का पाल भैया पूरा दुनिया गर्व करते नहीं ले ले सारा सारा बेटी जब तक भैया 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 हमारा नहीं ले आना सरकार के भरोसा नहीं रहा बेटी करोगे हमें कर या जी उन्नस कुर्सी कुर्सी अरे हाँ कुर्सी नहीं हेलो सागरे दे करना चाहिए हमारा बाबू पैसा ना जॉब दिला बाद में आके कोई बात जॉब हमरा जॉब एकदम जॉब हमें रात में 7 बजे हम बात हमें तो कोनो हमें ब्लॉग में करबै अड़तालीस घंटे से ऊपर हो गई शहादत शहीद संतोष यादव की
दो शब्द की संवेदना नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी को नहीं पड़ता। दो शब्द, क्या कारण है? दूसरा, चाइना का आतंकवाद को सपोर्ट करना और हर दिन इस देश में आधा दर्जन शहादत किसी न किसी बॉर्डर पे, संतोष जैसे कितने वीर हमारे शहादत देते हैं। क्या खोया और क्या पाया, इस सीज फायर के पहले और सीज फायर के बाद कितनी मौतें, कितनी शहादतें हुई, कितने बच्चों के आंसू सूख गए, कितनी हमारी माँ और बेटी वीरांगना हुई। और ये शहादत कब तक हम बॉर्डर पर इन आतंकवादी और चाइना और पाकिस्तान की सरकार के मिलीभगत से देते रहेंगे? कब तक हम आतंकवाद को नहीं मिटाएंगे? कब तक हम इस को राजनीतिक अवसर में लेंगे? कब तक? कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना। मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नौगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपए की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति, साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था। हमने सीधा सरकार से कहा, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, उस पिता का, उस शहीद का जो हम सब के बीच आजीवन रहेंगे। उनका सपना था उसकी बेटी दरोगा बने। वह जिस दायित्व, जिस रास्ते वो चलेंगी, हम उसके बनाने में एक पिता से ज़्यादा फर्ज निभाएंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद इस परिवार की हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा? कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा? और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहाँ होगा? भगोरे पर। इसीलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम छपरा भी गए, सब जगह, हम हर जगह इस देश के शहीदों के जगह गए और हमने जितनी हमारी हैसियत है उतनी मैं मदद करता हूं। हमारी जितनी औकात है, मैं देश के हर परिस्थितियों में मेरी कोशिश होती है, चाहे कोई भी घटना घटे वहां मैं जाके मदद करूं। शहीद के लिए मेरे पूरे परिवार, मेरा जितना संपत्ति है वह इस देश की जनता का है, गरीबों का है। मैं सिर्फ, यह शरीर है मेरा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस परिवार को कोई कमी मैं नहीं रहने दूंगा। सरकार यदि नहीं करती है तो लड़ेंगे भी, और इसकी पत्नी के लिए, शहीद के पत्नी जो वीरांगना है, जिस पर हम सबको गर्व है, उसके नौकरी के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत
भैया मैं अभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं उनसे पूछिए कि सीज फायर किस व्यापारी के लिए रोका गया, उनसे पूछिए। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं हर परिस्थिति में कि जरा आप हमें एक बात बताइए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, आप उसका भी राजनीति करने का प्रयास किए। आपने ट्रंप के उस इनोसेंस ट्वीट पर आपने बिना सोचे समझे, जो आपका व्यापारी है, जो अदानी अंबानी, जिसका व्यापार पूरे मुल्क में और दुनिया में व्यापार है, मैं जानना चाहता हूं क्या उस व्यापारी के लिए सीज फायर हो गया? सीज फायर किसके लिए? जब देश आपके साथ था, हम एक ही उम्मीद थी, हम पीओके लेके रहेंगे, आतंकवाद को मिटा के रहेंगे। एक तो 15 दिनों के बाद हमारी सेना को इजाज़त मिली और हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन फिर 4 दिनों के अंदर ही हम अपने आत्म स्वाभिमान, अपने आत्म सम्मान के साथ हम ट्रंप के कहने पर, जो ट्रंप शहबाज को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहता है, जो ट्रंप कहता है मैं पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान के सरकार के साथ भी हूँ और भारत के साथ में भी हूँ, चाइना कंप्लीट रूप से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो, और उसके बाद हम चाइना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना करें, उसके बाद चाइना की जो ज़मीन मेरी ले ली वो लेने की हिम्मत ना करें। हमारे भीतर चाइना, एक चाइना नहीं, कई चाइना से लड़ने की ताकत है, हमारे जवानों के पास वो ताकत है, लेकिन हम मुख्य दर्शक बने रहते हैं। हमें एक बांग्लादेश का टुच्चा सा आदमी कह देता है कि मैं बंगाल ले लूँगा, हमें एक श्रीलंका का आर्मी चीफ कह देता है, उसका श्रीलंका का, कि मैं यदि पाकिस्तान पर वार करोगे तो मैं नॉर्थ ईस्ट ले लूँगा, और हम चुपचाप रहते हैं। बारे बार हमें कोई धमका दे, जब मनाए नेपाल धमका दे, जब मनाए श्रीलंका धमका दे, जब मनाए बांग्लादेश धमका दे, हम पाकिस्तान, मेरे कुत्ते के बराबर में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी नहीं है। हम दुम हिला के जाने वाले हैं, हम पाकिस्तान मेरी बराबरी कब्जा ही नहीं कर सकता, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान को बराबरी में ला के रहते हैं। हमारी बराबरी चाइना नहीं कर सकती, हमारी बराबरी अमेरिका नहीं कर सकती है, लेकिन हम हमेशा उस गंदे देश को अपने सामने खड़े करते हैं जिसकी कोई औकात नहीं, जो दूसरे के बैसाखी पर चलता है, जो दूसरे के कंधों पर बंदूक फायर करता है, और जो ज़मीन चाइना, तुर्की या अमेरिका भी उस ज़मीन को अपना ज़मीन मान करके हमेशा हिंदुस्तान को नीचे दिखाता है। इसीलिए हमें गर्व है अपने सैनिक पर, गर्व है हमें अपने शहादत देने वाले सैनिक पर, गर्व है हमें अपने उस वीर जो आज शहादत दिया है संतोष पर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यहाँ आए, इस परिवार से मिले, 4 करोड़ का चेक दे, इसकी पत्नी को नौकरी दे, और इस सड़क का नाम किसी भी कीमत पर, जो आज़ादी के बाद आज तक समाज के गरीब, समाज के कमज़ोरों का इलाका समझ करके, समाज के पिछड़ों का इलाका समझ करके किसी ने नहीं बनाया, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ 2 महीना के अंदर इस सड़क को बनवा कर हम शहीद संतोष का बोर्ड लगाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ।